तस्य सञ्जनयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनखश्चे शंखदध्मौ प्रतापवान। पितामह भीष्म, जो कि कुरुवंश में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी है, जिन्होंने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ की भांति शंखनाद किया, जिससे दुर्योधन का उत्साह बढ़ा। वैसे तो दोस्तों, शंख की आवाज युद्ध की शुरुआत और अंत की घोषणा करती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह कई बार युद्ध, द्वंद्व, डिबेट हमारे मन के अंदर भी होती है, और इसी युद्ध को शांत करने के लिए हमें जरूर है शंखनाद की, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की। छोटी या बड़ी आपत्ति में मन का अशांत होना आध्यात्मिकता के अभाव का निर्देश करता है। इसी वक्त अगर समय का उचित उपयोग करके हमारे ग्रंथों का वाचन, चिंतन, मनन कर लिया तो समझो छोटी सी नाव से समुद्र पार कर लिया। ततः शंखार्षभैर्यस्य पणवानक गौमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त ससप्तस्तुमुलोऽभवत्। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद मृदंग, नगाड़े, ढोल, नरसिंगे एक साथ बजने लगे। उसकी आवाज भयानक युद्ध की घोषणा कर रही थी, और ये सब ध्वनि सम्मिलित होकर पूरे आकाश में गूंजने लगी। इन बाजाओं की आवाज संगीतमय नहीं थी, बहुत डरावनी थी, जो कि इतिहास के आज तक के सबसे भयंकर युद्ध की शुरुआत थी। युद्ध कभी मनोरंजक नहीं होता दोस्तों। युद्ध अपने साथ कई चुनौती लेके आता है, और उसके परिणामों को हमें एक्सेप्ट करने को होता है। ततः श्वेतहर्ये युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशंखौ प्रधत्मतु। युद्ध भूमि की दूसरी ओर श्वेत रंग के सुंदर अश्वों से जुड़े भव्य रथ पर विराजमान माधव श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडं दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। वृकोदर यानी कि भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंडक नाम का शंख बजाया। शंख बजाकर अपने आप को और अपनी सेना को प्रोत्साहित करने का तरीका कई सालों से उपयुक्त हो रहा है। वास्तविक जीवन में अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित, मोटिवेट रखने के लिए देखा गया है कि लोग अपने घर में प्रोत्साहन मिलने वाले वाक्य, सूत्र या फिर ऐसी व्यक्तियों के फोटोज लगवाते हैं, कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, या तो घर के वडील सदस्य प्रेरणा के रूप में सब में उत्साह बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको काशस्य परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटस्य कचात्यकृष्या पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्व सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखदध्मो पृथक पृथक। पांडवों में ज्येष्ठ कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया। सहदेव और नकुल ने अपने अपने सुघोष व मणिपुष्पक नाम के शंख को बजाया। हे राजन, महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र पराक्रमी अभिमन्यु समेत सभी ने अपने अपने शंखों को बजाया। ऐसे ही सब महारथी अपने अपने शंख बजाकर अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति का, प्रेजेंस का नाद कर रहे हैं। मैं आपको पूछती हूँ दोस्तों, क्या हमने कभी ऐसा किया? देखा गया है कि कई बार लोगों की आवाज़ें उठती है, हमें देश ने कुछ नहीं दिया। मेरा प्रश्न है, आपने देश को क्या दिया? अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आपने क्या किया? कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं। मैं कहती हूँ
आप क्या नहीं कर सकते हो। अपनी शक्तियों को, कौशल्य को पहचानो, खुद आगे बढ़ो और अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ाओ। मित्रों, हमारा जीवन का मूल उद्देश्य परोपकार है। हमारे अस्तित्व का मतलब ये नहीं कि देश दुनिया हमें जाने। अस्तित्व का मीनिंग है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कैसे मदद करें। हमारे अस्तित्व से लोगों को कितना सुकून मिल सकता है, अगर ये सोचोगे तो धरती पे जन्म लेना शायद सार्थक हो जाए। सघोषोऽर्थार्तराष्ट्राणं हृदयानि व्यधारत नभस्व पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। आकाश और धरती में गूंजती हुई इस ध्वनि उद्घोष के कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए हैं। दोस्तों, सत्य सूर्य के समान है। सत्य स्वयं प्रकाशित है। सत्य को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जब सत्य के साथ चलने वाले लोगों का संगठन बनता है तो समझो अधर्मी, पापी और दुष्टों के हृदय में वो डर पैदा करता है। सत्य की नाद सुनकर इसी तरह दुर्योधन की सेना के हृदय में डर उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर पे हमारा प्रभाव कैसे पड़ता है? हमारी प्रतिभा से। हमारी प्रतिभा बनती कैसे है? हमारी सच्चाई से, हमारे कौशल्य से, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट से और हमारे उच्च विचार से। यही प्रतिभा जीवन में हमें अधिकतम काम आती है। जय श्री कृष्ण।